जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं, आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल। नगर निगम तथा नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में विभिन्न प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। पूर्णिया में मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं आलोक यादव। आलोक यादव के बारे में बताना चाहेंगे कि अपने छात्र जीवन से ही समाजवादी नेता के रूप में इनकी पहचान रही है। आलोक यादव ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में कहा कि पूर्णिया को नगर निगम का दर्जा मिला जरूर है, लेकिन अहर्ताएं अभी भी यहां हासिल नहीं की गई है और नगर निगम की जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, अभी तक पूर्णिया की जनता इससे वंचित है। देखिए साक्षात्कार के मुख्य अंश। चंदन कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया से सीमांचल न्यूज के लिए। इस तरह की व्यक्तित्व हमारे पूर्णिया समाज में मिलने के नहीं दिखाई देता है, तो मैं इनसे जानूंगा आप क्यों मेयर प्रत्याशी में खड़े हुए हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले, आज जो पूर्णिया की राजनीतिक चल रही है जिसमें बाहुबली धनबल का खेल हो रहा है, लेकिन पूर्णिया में कहीं भी आज निगम बनना 12 साल हो चुका है, लेकिन पूर्णिया में कहीं भी आप पूर्णिया की किसी भी मोहल्ले में न रोड की स्थिति अच्छी है, न सड़क की स्थिति अच्छी है, और न ही यहाँ पर वेंडर जो कि हमारे फुटपाथ पर बैठने वाले जो वेंडर भाई हैं उनकी स्थिति अच्छी है, और वो फुटपाथ पर बैठते हैं और आए दिन प्रशासन के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। तो मैं इन सारी समस्याओं की चर्चा मैं आज बैठे हुए जो मेयर प्रत्याशी हैं आलोक बाबू, उनसे मैं जानूंगा। अगर आप मेयर प्रत्याशी बन के आते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या परिचय है हमारी जनता को दीजिए। मेरा नाम है प्रोफेसर आलोक कुमार और मैं शहर में गांधीनगर मोहल्ले में यहाँ आप हैं। मेरे पिताजी के टाइम से ये भूमि है, वो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे, पीपी रह चुके हैं बिंदेश्वरी। तो बचपन से इस शहर को देखने का, इस शहर को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूर्णिया कॉलेज जो इस सीमांचल ही नहीं पूरे कोसी कमिश्नरी का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में मैं छात्र जीवन से छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी भी इलेक्टेड हुआ था। और उस टाइम से, उस समय से लगातार छात्र राजनीति हो, यूनिवर्सिटी की राजनीति हो, यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री हम लोग डिग्री हमारे पॉकेट में वापस आ जाए, तो इस रीजन से लोग मेयर बने। अभी पूर्णिया 11-12 साल हो चुका है निगम बनना, और क्या लगता है किस तरह से विकास हुआ है इन 11-12 सालों में। देखिए 12 साल में तो सिर्फ ये हुआ है कि हम नगर निगम में रह रहे हैं। जो स्लम एरिया है, जो रेडियस, जो ग्रामीण क्षेत्र को इसमें एडॉप्ट किया गया है, करीब 5-7 पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया है, तो वहाँ विकास की रोशनी गई नहीं। अनावश्यक बोझ भी किसानों पर पड़ा है। 1 कट्ठा जमीन बेचना पड़ता है तो काफी टैक्स का वहन करना पड़ता है। तो उस जगह ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप करना, विकसित करना, ये नगर निगम के जो प्रशासक हैं या जो मेयर बनेंगे उसका ड्यूटी। और मैं जिम्मेवारी लोग हमें देंगे, सौंपेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने विजन का 100% जनता के बीच में और उनके सहयोग से, उनकी राय हमारी नहीं रहेगी, वार्ड के जो लोग होंगे जो इस शहर में टैक्स देते हैं, इस शहर की छोटी छोटी समस्याएं हैं, गरीब लोगों का घर बनना है, तो घर बनाने में एक एक गरीबों को 35,000 40,000 रुपये निगम के जो भी लोग हैं उसके जो उनको देना पड़ा, तब जाके उनका घर बना। और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसलिए कि जब 35,000 40,000 रुपया 2 लाख में वो ऐसे लोगों को दे देंगे जो सलाद तो फिर उनका घर कंप्लीट नहीं होगा। तो कई समस्या आवश्यकता है कि ईमानदार नेतृत्व, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई भी व्यक्ति जो विजन वाला होगा, ईमानदार होगा, जिसको गरीबों के प्रति और आम लोगों के प्रति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के प्रति,
जो संपन्न लोग भी हैं तो उसे भी सुविधा चाहिए, उसको भी मान सम्मान चाहिए, उसको भी गली में मोहल्ले में सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। आज एक वर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए नगर निगम में आप जाइए, कोई भी व्यक्ति जाएंगे, बच्चों का बिना उसके एडमिशन नहीं होता, 5,000 रुपये कम से कम लगता है, 15 दिन चप्पल घिस जाता है तब जाके उसको एक वर्क सर्टिफिकेट। तो ये जो भ्रष्टाचार का हालत है, तो मैं समझता हूँ कि नीचे के कर्मचारी इसलिए भ्रष्ट हो गए हैं कि उस पर बैठा हुआ जो टॉप पर है वहाँ उसको पैसा देना पड़ता है। आप जब कहिएगा किसी कर्मचारी को तो कहेगा कि हमको मेयर साहब को कमीशन देना पड़ता है, हमको जो आयुक्त है उसको देना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, मेरा यही मानना है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे की हो जाएगा। जब ऊपर में भ्रष्टाचार के लिंक को काट दिया जाएगा तो नीचे के लोग स्वतः सुधर जाएंगे। यही मेरा पूर्णिया में कुछ समस्याएं हैं, जैसे सड़क की समस्या है, अब 11-12 साल हो चुका है, उससे भी बहुत पुरानी सड़क की समस्या है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मधुबनी हो, जो ग्रामीण क्षेत्र को इसमें एडॉप्ट किया गया है, करीब 5-7 पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया है, तो वहाँ विकास की रोशनी गई नहीं, अनावश्यक बोझ भी किसानों पर पड़ा है। 1 कट्ठा जमीन बेचना पड़ता है तो काफी टैक्स का वहन करना पड़ता है। तो उस जगह ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप करना, विकसित करना, ये नगर निगम के जो प्रशासक हैं या जो मेयर बनेंगे उसका ड्यूटी। और मैं जिम्मेवारी लोग हमें देंगे, सौंपेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने विजन का 100% जनता के बीच में और उनके सहयोग से, उनकी राय हमारी नहीं रहेगी, वार्ड के जो लोग होंगे जो इस शहर में टैक्स देते हैं, इस शहर की छोटी छोटी समस्याएं हैं, गरीब लोगों का घर बनना है तो घर बनाने में एक एक गरीबों को 35,000 40,000 रुपये निगम के जो भी लोग हैं उससे जुड़े हुए उनको देना पड़ा, तब जाके उनका घर बना। और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसलिए कि जब 35,000 40,000 रुपया 2 लाख में वो ऐसे लोगों को दे देंगे जो सलाद लोग हैं, तो फिर उनका घर कंप्लीट नहीं होगा। तो कई समस्या, आवश्यकता है कि ईमानदार नेतृत्व, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई भी व्यक्ति जो विजन वाला होगा, ईमानदार होगा, जिसको गरीबों के प्रति और आम लोगों के प्रति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के प्रति, जो संपन्न लोग भी हैं तो उसे भी सुविधा चाहिए, उसको भी मान सम्मान चाहिए, उसको भी गली में मोहल्ले में सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। आज एक वर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए नगर निगम में आप जाइए, कोई भी व्यक्ति जाएंगे, बच्चों का बिना उसके एडमिशन नहीं होता, 5,000 रुपये कम से कम लगता है, 15 दिन चप्पल घिस जाता है तब जाके उसको एक वर्क सर्टिफिकेट। तो ये जो भ्रष्टाचार का हालत है, तो मैं समझता हूँ कि नीचे के कर्मचारी इसलिए भ्रष्ट हो गए हैं कि उस पर बैठा हुआ जो टॉप पर है वहाँ उसको पैसा देना पड़ता है। आप जब कहिएगा किसी कर्मचारी को तो कहेगा कि हमको मेयर साहब को कमीशन देना पड़ता है, हमको जो आयुक्त है उसको देना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, मेरा यही मानना है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे की हो जाएगा। जब ऊपर में भ्रष्टाचार के लिंक को काट दिया जाएगा तो नीचे के लोग स्वतः सुधर जाएंगे। यही पूर्णिया में कुछ समस्याएं हैं, जैसे सड़क की समस्या है, अब 11-12 साल हो चुका है, उससे भी बहुत पुरानी सड़क है। आपने अभी सुना यहाँ पर आलोक बाबू अपने छात्र जीवन में जो थे यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के साथ और जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ छात्र समय में आंदोलन कर चुके हैं। और इनकी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ पर जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उनकी सारी व्यवस्था की जाए, पूर्णिया के सौंदर्यीकरण की जाए और सड़क नाला इत्यादि जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से यहाँ पर पूर्णिया के धरातल पर उतारा जाए। धन्यवाद।